हाउ आई बीट प्रोक्रेस्टिनेशन इन रियल टाइम। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ सकते हो इन दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस प्रॉपरली। टास्क स्टार्ट करने जा रहा हूँ या मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ तो हमेशा मैं सोचता हूँ बाद में करूँगा, 5 मिनट बाद, कल या मंडे से। और जनरली 90% लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग बट दे आर ऑलवेज डिलेइंग इट। कल करेंगे, बाद में करेंगे, मंडे को से स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे। इफ यू आर समबडी लाइक दिस तो आपको ये वीडियो पूरे एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? नंबर वन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें हमारे माइंड को हमेशा जल्दी से जल्दी ग्रेटिफिकेशन चाहिए। एंड द प्रॉब्लम इज, जब हम कोई टास्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती, हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिलती है। एंड दैट इज समथिंग दैट आवर माइंड डज नॉट वांट। तो नंबर वन रीजन ये है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती है, दैट इज वाई यू प्रोक्रेस्टिनेट। आप सोचते हो कि बाद में करेंगे, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सेकेंड, फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कुछ करना चाहते हैं स्टार्ट, बट जस्ट बिकॉज कि उनको डर लगता है कि अगर हम ये स्टार्ट करेंगे और हम फेल हो गए तो हम शायद विल नॉट बी सक्सेसफुल, विल नॉट बी हैप्पी, विल बी रिग्रेटिंग आवर डिसीजन। तो बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको डर लगता है कि वो फेल ना हो जाए, शायद कुछ गलत ना हो जाए। तो वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहते हैं, लेट मी, शायद मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, आई शुड स्टार्ट माई माई फिटनेस जर्नी, आई शुड हायर अ कोच और समथिंग लाइक दैट। एंड दे कीप थिंकिंग अबाउट इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि मे बी दिस विल नॉट वर्क, मे बी दिस विल go into failure, maybe this is something that will not turn out into a good way. So the fear of failing keeps them procrastinating. The third is overthinking paralysis. I think this is the very common mistake that everybody does. They are overthinking and they are over analyzing stuff. Right now the information world is abundant. आप जिसको देखो, everybody is giving an information, they are telling they are an expert. Problem, it is not about that they are giving information or they are an expert. The problem is that you are getting information from right, left, center and above. तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कब कैसा डिसीजन लेना है। And you think कि if I am watching these people, yeah, I am watching these guys who are giving me the expert knowledge, I will get that, and I can use that. That is not true. Until and unless, जब तक आप जो knowledge आप ले रहे हो उसको अप्लाई नहीं करना सीखोगे, you will keep overthinking about it and you keep analyzing all the tough situations. बहुत बार ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में जब मैंने overthink करके एक छोटे से डिसीजन को बहुत बड़ा बना दिया। And then when I actually go out in the world and I took the decision, I realized कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी भी नहीं। तो समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट इवन दैट बिग, बट जस्ट बिकॉज हम ओवर थिंकिंग और एनालाइजिंग और इसमें घुस जाते हैं तो वो it takes so much of time, it takes so much of procrastination. So how do we fix it? What is the best way to fix it? 2 minute rule follow करना है। Basically आप जो भी काम करना स्टार्ट करना चाहते हो, right, whether it is your journey in fitness, whether it is your business, whether it is your making videos, anything, start with the first 2 minutes. आप पहले स्टार्ट करके देखो and see how you feel, see how it is going. अगर हम वर्कआउट करना स्टार्ट करें, लाइक लेट्स से somebody comes to me and they say Siddharth we are not into workout और हमें वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो मैं कभी भी उनको ये नहीं बोलता कि you go to the gym and work out for 1 hour or 2 hours. What I'll tell them is start with the basic exercise like just squats, or start with dumbbell press, or start with just push-ups. उससे क्या होता है, you get into the habit of action, you get into the habit of doing something. अगर आप कुछ आज कर रहे हो, whether it is for 2 minutes or 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, even if you are doing it consistently and you are doing it every day, तो आप you are still better than people who are thinking about doing 1 hour workout or 2 hours workout or have a proper plan or everything. ठीक है, तो डोंट वेट फॉर द प्रॉपर प्लान, प्रॉपर थिंग्स, स्टार्ट टू विद द 2 minute रूल कि जो भी आपको करना है या 5 minutes करना है, आप उसको स्टार्ट करो फॉर द नेक्स्ट 2-3 minutes, 5 minutes, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप
जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसे आप छोड़ के यू विल गेट इनटू एक्शन. सेकंड थिंग इज टू रीवायर योर ब्रेन. यू वांट प्लेजर. जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, यू ईट जंक फूड, यू वॉच मूवीज और समथिंग, नेटफ्लिक्स. इससे क्या होता है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है. बट यू नीड टू चेंज द माइंडसेट, यू नीड टू रिवायर योर ब्रेन टू टेल योर सेल्फ कि आपको अभी डू यू वॉन्ट प्लेजर और डू यू वॉन्ट सक्सेस. अगर आप देखते हो, यू नो, इफ यू से आई एम जस्ट वॉचिंग और आई एम जस्ट वॉचिंग द फोन फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, तो यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग द फोन फॉर 2 आवर्स, आप अपने जो फ्यूचर सक्सेस को डिले कर रहे हो. आप अपने फ्यूचर सक्सेस के को साइड करके वो चीज़ें कर रहे हो. अगर आप वर्कआउट मिस करके यू आर वॉचिंग अ मूवी और समथिंग, तो यू आर डीलिंग योर फिटनेस जर्नी. आप फिट होने के जो रास्ते पे आप जा रहे थे, अब आप उसको डिले कर रहे हो. तो कभी भी जब आप कुछ भी ऐसा सवाल कर रहे हो या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस. क्या मुझे इस एक्शन की वजह से क्या मेरे फ्यूचर गोल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है. जब आपको पता चलेगा कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो देन एनालाइज कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ और मैं रोज डेली बेसिस पे खा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यार नहीं, कल से स्टार्ट करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट थिंक अबाउट इफ आई कीप ईटिंग दिस जंक फूड द नेक्स्ट 30 days और 1 month और 2 months, तो मेरी बॉडी कैसी लगेगी. देन इमीडिएटली नेक्स्ट डे से मैं आई स्टार्ट डाइटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे. तो आप जो भी अभी कर रहे हो उसका इम्पैक्ट देखो. इज इट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और इज इट अ नेगेटिव इम्पैक्ट. और जो आप करना चाहते हो उसको देखो कि उसकी वजह से आपकी जो करंट सिचुएशन है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है. ये प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल्सो अ हैबिट एंड डूइंग राइट नाउ इज ऑल्सो अ हैबिट. सो वट एवर यू फीड, मतलब आपने अपने माइंड को जो भी बोलोगे, you will become that person. अगर आप procrastinate करने स्टार्ट करोगे तो you will keep procrastinating. If you start doing today, you will keep taking, you will become the action taker, you will become the person that who takes the action and who takes fast actions. So you want to become a person who takes fast action. आज से एक छोटी चीज करेंगे, daily actions and no more excuses. Comment down hashtag no more excuses if you have started taking daily actions. If you are looking for guidance regarding your mindset, your discipline, consistency, avoiding procrastination, anything, just let me know and we can connect. I have a link down below. आप उस पर connect कर सकते हो. And let me know if this video was really helpful for you. See you in the next one, and I hope you take the action and beat procrastination.